अगर आप यूपीपीसीएस 2026 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो ये सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस आप जरूर देख लें। इसमें हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जो प्रीलिम्स में आते हैं जीएस के, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, जितने भी सब्जेक्ट यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आते हैं सारे सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज एनालिसिस किया गया है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है और कितना हमको पढ़ना है। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया, इतना फॉलो कर लिया, तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे जैसा पेपर आ जाए प्रीलिम्स का। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में ये पहली बार मिल रहा है, यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं। इसमें प्रीलिम्स की कट ऑफ और मेरे द्वारा बनाई गई स्ट्रेटजी भी शामिल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्री का पैटर्न क्या है। तो ये है जीएस का है और सीसेट का है। देखिए प्रीलिम्स में क्या क्या है। पहले जीएस का एक पेपर होता है, इसमें ये इसी पेपर से कट ऑफ बनती है। 150 क्वेश्चन का होता है और 200 मार्क्स होते हैं। 1/3 का इसमें माइनस मार्किंग होता है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही क्वेश्चन भी आपका उसमें काट लिया जाता है। तो इसी में ज़्यादा जोर देना होता है, इसी के लिए सारी पढ़ाई, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इसी के लिए पढ़ने होते हैं। इसी से आपकी कट ऑफ क्लियर होती है। दूसरा पेपर होता है सीसेट का, इसमें सिर्फ 33% चाहिए होते हैं। तो पास मार्किंग के लिए जैसे हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो अपना हिंदी कवर कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। तो हिंदी का भी अगर 20 क्वेश्चन उन्होंने कर लिया, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल ईजी होते हैं। अगर रीजनिंग में आपने 5 भी सही कर लिया तो 25 हो गए। और जो मिसलेनियस होता है उसमें कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस से आते हैं। आते तो हैं 20 से 25 क्वेश्चन, लेकिन कुछ 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन सेंस से आप आराम से कर सकते हैं। उसकी एक मैराथन वीडियो आएगी मेरे में, वो आप पढ़ लीजिएगा, बस उससे आपका हो जाएगा। तो मिसलेनियस में भी कॉमन सेंस में से आप कर सकते हैं, तो 5 उसमें से कर लिए। बस आपको 33% चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए इस पर। और जिसको मैथ आती है वो मैथ को टच करे, जिसको नहीं आती है वो छुए ही मत। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है कि वो अपना इंग्लिश का जो भी पोर्शन होता है उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि हिंदी में उनको थोड़ा दिक्कत होती है। जीएस में ज़्यादा स्कोर करना है, सीसेट में सिर्फ क्वालिफाई करो। तो सीसेट पे ध्यान देना है, सीसेट को पढ़ना है, लेकिन इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं होना है कि हम अपना जीएस भूल जाएं। अब प्री का सिलेबस इसमें देखते हैं। इसमें सारा जो सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक वाइज पूरा आगे कवर किया गया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो सिर्फ उतना ही टॉपिक आप कवर कर लीजिए। तो देखिए जैसे प्री के सिलेबस में करंट अफेयर आता है, उसके लिए आप मैगजीन पढ़ लीजिए, घटनाजार, घटना आई दृष्टि की जो आती है वो लास्ट टाइम पे आप पढ़ लीजिए, ख़त्म। उसके अलावा जो लोग बोलते हैं कि हम मंथली का पढ़िए, डेली का पढ़िए, उन सब के चक्कर में मत पढ़िए, नहीं तो आप उसी में फंसे रह जाएंगे। बस ये तो अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आपको प्री क्वालिफाई करना है, आपको महारत हासिल नहीं करनी है। उसके बाद हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये देख लेते हैं। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमी, जियो, मतलब हिस्ट्री का ये सारा पढ़ना होता है। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और जियोग्राफी में ये सब अभी केवल सिलेबस है, आपको आगे बताया जाएगा टॉपिक। जियोग्राफी इंडिया प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों हो गई। पॉलिटी और गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू आदि जो उसमें होते हैं। इकोनॉमी हो गया, सोशल डेवलपमेंट एंड एचडी पॉवर्टी, इंक्लूसिव, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर और इंस्टीट्यूट बहुत होते हैं। जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी हो गया। इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में आप देख लीजिए क्या नया आया है। ज़्यादातर आपका जो करंट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया या और सब्जेक्ट हैं उसमें इन्वायरमेंट है जो करंट में चल रहा होता है, उसी का कभी कभी इतिहास भी पूछ लेता है कि ये करंट में चल रहा है तो उसका पहले का मतलब किससे रिलेटेड है ये। जनरल साइंस हो गया। लेकिन ये सारा जो कुछ भी इसमें प्री के सिलेबस में दिया हुआ है ये सारा करंट से लिंक करके ज़रूर पढ़ना है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, ये 6 अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो भी आप नज़दीक पहुंच जाएंगे।
कितने टाइप के सवाल आते हैं, तो मल्टीपल स्टेटमेंट आते हैं 55 से 60 हो गए। डायरेक्ट जो फैक्चुअल आते हैं 35 से 45 हो गए। 45 ये फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि मैच द फॉलोइंग, 20 से 25 क्वेश्चन इसमें के आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन ये हो गए। क्रोनोलॉजी 10 से 12 क्वेश्चन हो गए। डेफिनेशन के 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं। जो टफ आते हैं वो 10 से 12% आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टफ रहते हैं। फिर उसके बाद में 20 से 24% जो थोड़े रहते हैं। फिर मॉडरेट में 35 से 38%, तो ये तो करने ही करने हैं। मॉडरेट ये वाला आप छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये तो सब कर लेते हैं, ये तो हलवा है बिल्कुल से, तो इनको तो छोड़ना ही नहीं है। 3 से 5% ये कर लिया। फिर ये इजी वाले कर लिया आपने 30 से 35%। उसके बाद मॉडरेट छूना है। तो जब इतने कर लेंगे फिर कुछ कुछ इनमें से भी छूना पड़ेगा आपको। यूपीपीसीएस प्री में हर साल पैटर्न लगभग ऐसा ही रहता है। फिर टॉपिक वाइज देखिए प्रीवियस ईयर का वेटेज कितना होता है। करंट अफेयर का लगभग हर साल 38 से 42 क्वेश्चन आता है। 105 का आप टारगेट अगर रखेंगे तब आपको 90-95 भी आ जाएंगे, तब आपका क्लियर हो जाएगा। फिर करंट अफेयर में सवाल कहाँ से आते हैं तो देखते हैं। इवेंट से आते हैं 6 से 9 क्वेश्चन कम से कम आते हैं। ऑपरेशन हो गए, फायर एंड जो फेस्टिवल होता है उनसे आते हैं। डिफेंस एक्सरसाइज जो होती हैं वो आप अच्छे से याद रख करिएगा, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। स्कीम आती हैं, जैसे इसमें 9 से 10-12 क्वेश्चन आते हैं स्कीम में, ये हो गया। तो कौन सी स्कीम कब चालू हुई है, डेट उसकी जानना ज़रूरी है, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आता है। फिर कौन सी मिनिस्ट्री चालू करती है, फैक्ट उसमें क्या है, किससे रिलेटेड है वो स्कीम, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर अवार्ड पूछे जाते हैं 6 से 10 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। एकेडमिक अवार्ड, पद्म जैसे पद्म विभूषण हो गए, इंटरनेशनल में प्राइज़ किसी को मिला है तो किसको मिला है और क्यों मिला है, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। रिपोर्ट एंड इंडेक्स हो गए, तो इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर साल में 5 से 7, 8, 9 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके डेटा और फैक्ट ये याद रखिएगा कि ये इंडेक्स अभी 2024 में तो पूछा गया था कि इंडेक्सों की डेट पूछी गई थी, ये कब चालू हुआ, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आया था 2024 में। साइंस प्लस मिशन में देखिए इसमें भी 6 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन। इसरो के मिशन हो गए विक्रम, इसे भी 2025 में देखिए एक क्वेश्चन आया था चंद्रकांत्रा, और ये सब कब चालू हुआ था करके क्रोनोलॉजी आया था मिलान करने के लिए। PSLV रॉकेट लॉन्च हो गया, गगनयान प्रोग्राम, प्रलय मिशन, और ये कुशा सुदर्शन चक्र सिस्टम DRDO के प्रोजेक्ट हो गए। तो AI और ये आपको ये याद रखिएगा, ये टॉपिक लिख लीजिए, ये आपको PDF मिल जाएगी, तो आप बेहतर तरीके से एक एक चीज़ इसकी कवर करिएगा। पॉलिटी प्लस करंट अफेयर से 10-12 क्वेश्चन आते हैं। IRC जैसे हो गया, इम्पॉर्टेंट लॉ हो गए, बिल कौन सा पास हुआ है, पॉलिटीज़ में क्या चल रहा है, कोई नया बिल पास हुआ है तो उसके बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, वो सब पूछा जाता है। इन्वायरमेंट, जियोग्राफी से, ये सब करंट अफेयर का दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन इसमें से आता है। बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट हुआ है कि इतने साल में ये प्लान रखा गया है, तो वो सब काफ़ी पूछा जाता है। डिजर्ट हो गई। यूपी स्पेशल में 4 से 6 क्वेश्चन, इसमें बहुत कम आते हैं। यूपी स्पेशल में यही है कि करंट में आते हैं और उससे बहुत कम आते हैं। स्कीम हो गई, इवेंट हो गए, यूपी से रिलेटेड जो होता है वो ज़्यादातर करंट से पूछा जाता है। इवेंट, स्कीम, अवार्ड, रिपोर्ट, साइंस, पॉलिटी, और ये ऐसे याद रखो। देखिए अब देखते हैं कि पर्यावरण में कौन कौन सा आता है। आपकी सफलता का सारथी है SDIS। पर्यावरण में पूछा जाता है भौतिक पर्यावरण हो गया, हिमालय का निर्माण, मैदान, पठार, भूमि, समुद्र, जल निकासी तंत्र, नदियाँ, झीलें, परियोजनाएं, नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ पे गिर रही हैं, कौन से सागर में जा रही हैं, ये सब पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से राज्य से होकर ये नदी नहीं निकलती है या निकलती है, तो वो सब भी आपको मैप अच्छे से आना चाहिए।
जलवायु पूछी जाती है, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति व वन के बारे में पूछा जाता है। फिर आर्थिक पर्यावरण में खनिज, ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन। इसमें से कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन ये आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, इसीलिए मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। मानव भूगोल में हो गया जनसंख्या, इसमें भी जनसंख्या से एक या दो क्वेश्चन ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन ये है कि अगर बहुत ज़्यादा सिलेबस है, उसमें से आप सोचें कि एक दो क्वेश्चन आ रहा है तो छोड़ना ही बेहतर है, जैसे कि साइंस में होता है, आगे बताऊंगी उसको। इसमें देखते हैं अभी उत्तर प्रदेश विशेष में भौतिक बनावट हो गई। हाँ, यूपी का मैप आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी सीमा कौन से राज्य जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है करके, तो मैप याद रखिएगा अच्छे से। उत्तर प्रदेश स्पेशल में है भौतिक बनावट, जलवायु, कृषि, जलवायु क्षेत्र, खनिज व उद्योग, राष्ट्रीय उद्यान, रामसर स्थल और जनसंख्या संबंधी तथ्य। तो यूपी के थोड़ा ये ध्यान दे लीजिएगा, याद रखिएगा। विश्व भूगोल में नदियाँ, पर्वत, पठार, मरुस्थल, समुद्र, महाद्वीप, जलवायु क्षेत्र, वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन। जलवायु क्षेत्र में इसमें ज़्यादा नहीं है, कुछ लिमिटेड ही हैं कि स्टेपी जलवायु कहाँ की है, ये ऑस्ट्रेलिया की जलवायु कैसी है, ऐसा ज़्यादा हार्डली विश्व भूगोल में नहीं पूछा जाता है। जलवायु परिवर्तन व वैश्विक ऊष्माकरण, कारण, प्रभाव, शमन, उपाय, करंट अफेयर जैसे समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठन व शक्तियाँ। इनको कवर करने के स्रोत क्या होंगे? तो एनसीईआरटी 6 से 12 अभी आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम प्रीलिम्स का नज़दीक है। जब आप पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे कई बच्चे हैं जो आगे 2027-28 में के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं कि 6 से 12 तक पढ़ लें। नहीं तो एनसीईआरटी के लिए सबसे अच्छा है कि आप सिर्फ 11-12 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ें, सिर्फ 11 और 12 इनफ है। जीसी लियोंग इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, एटलस सबके लिए है, सब लोग उससे मैप पढ़ें। और भारत का भूगोल जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भारत का भूगोल महेश बर्नवाल से कवर करें, बहुत अच्छी बुक है, एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एनसीईआरटी का कवर है उस पर, तो महेश बर्नवाल को फॉलो करिए। पर्यावरण वर्गीय हो गया और योजना कुरुक्षेत्र मंथली करंट अफेयर है। तो देखिए करंट अफेयर डेली के चक्कर में बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, मंथली आप पढ़िए तो पढ़ लीजिए या किसी चैनल का देख लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? मैप हो गया, डायग्राम हो गया, करंट अपडेट और डेटा फैक्ट। तो मैप भी अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं साइंस पे। जीव विज्ञान में 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा जीव विज्ञान पे, बायोलॉजी पे ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद रसायन विज्ञान से आते हैं 4 से 6 क्वेश्चन। देखिए अगर आप नए हैं, तैयारी कर रहे हैं कि आपको बस अभी दिसंबर में एग्ज़ाम देना है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप ये कैंसिल कर सकते हैं, सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ लीजिए इनके। रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री का आप सिर्फ पीवाईक्यू कर लीजिए, बाकी आपको घटना चक्र इतना बड़ा पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोड़ सकते हैं उसको, लेकिन जीव विज्ञान कवर करना ज़रूरी है। अब बायो में क्या क्या आता है? तो मानव शरीर की रचना क्या है, पोषण, रोग, विटामिन से क्वेश्चन आते हैं, रक्त उत्सर्जन तंत्र हो गया, कोशिका जीव विज्ञान, पादप जीव विज्ञान, और इसमें है मूल तत्व, यौगिक, अम्ल, क्षार, कार्बन। देखिए मैंने इसमें टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन आप एक बात याद रखिएगा जो मैंने बताई है कि अगर कम टाइम है आपके पास में तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स छोड़ सकते हैं, बस पीवाईक्यू उसका कवर कर लीजिए, ताकि कोई क्वेश्चन अगर रिपीट हो वो आपका गलत ना हो। पीवाईक्यू तो सारे सब्जेक्ट का कवर करना ज़रूरी है। फिजिक्स में एसआई मात्रक है, प्रकाश परावर्तक है, अपवर्तन है, ध्वनि, विद्युत, चुंबकत्व, ऊष्मा और ऊर्जा, बहुत कम आते हैं इससे। टेक्नोलॉजी में बायोटेक हो गया, स्पेस मिशन, न्यू डिस्कवरीज हो गया, न्यू टेक हो गया, आईटी रोबोट हो गया। देखिए अगर समय कम है तो बहुत लिमिटेड पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कवर करने के स्रोत क्या होंगे? तो ये छोड़ दीजिए, सिर्फ अभी आप घटना चक्र करिए, क्योंकि समय बहुत कम है यूपीपीसीएस के लिए। एनसीईआरटी 11-12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बेसिक्स के लिए, ये जो बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए है।
लूसेंट, हाँ ये बहुत अच्छा है। आप ना साइंस के लिए लूसेंट आप कवर कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा पेजेस नहीं होते हैं, बहुत शॉर्ट में लिखा होता है और लूसेंट से आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो मैं यही रिफ़र करूँगी कि आप लूसेंट से पढ़ें। फिर हमारे चैनल पे जो HDIS की मैराथन मिलेंगी, उससे आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। PIB, इसरो, DRDO, ये सारा करंट अफेयर से आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर, डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। और करंट जो साइंस है वो करंट से अपडेट करके पढ़िए, उससे क्वेश्चन ज़्यादा फंसते हैं। सभी जो साइंस की क्लास हैं HDIS में आपकी कवर हो जाएंगी। फिर पॉलिटी में देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा बड़ा भी टॉपिक नहीं है, अच्छा है। तो ये सारा तो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, नागरिकता। फिर संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, संरचना क्या है, संसद की शक्तियाँ क्या हैं, कार्य एवं समितियाँ, राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। फिर न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। तो ये सब तो बहुत ही जरूरी टॉपिक हैं, जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। संघवाद में केंद्र राज्य संबंध हो गया। स्थानीय शासन में 73वां और 74वां संविधान संशोधन बता दीजिए आपको, अगर पता है कि कब आया है तो मुझे कमेंट में बताइए। संविधान संशोधन, आपातकाल और प्रशासनिक व्यवस्था, सब महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए, पूरे 395 अनुच्छेद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं जो आपको मेरी क्लास पे मिल जाएंगे, आप सिर्फ उतने कर लीजिए, आपको बस इनफ है। अनुसूचियों की क्लास एक पड़ी हुई है, वो आप देख लीजिए। आयोग और समितियाँ, अनुसूची आप जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा अच्छे से। सभी पॉलिटी की क्लास HDIS मैराथन में मिलेंगी और HDIS पे आपको सारी कवर करवाई जाएंगी। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो हमारे चैनल पे कवर की जाएगी। एम लक्ष्मीकांत की जो समरी है अध्यायवार, उसको हम कवर करेंगे बहुत ही। उसका आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेगा, जिससे आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। HDIS के नोट्स मिलेंगे आपको एम लक्ष्मीकांत के। करंट अफेयर पॉलिटी से जो रिलेटेड है वो पढ़ाए जाएंगे। सरकारी संघवाद, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, आर्टिकल वाइज स्टडी करें। जैसे कि आर्टिकल 1 में ये है, आर्टिकल 2 में ऐसे है, ऐसे आप पढ़ाई करेंगे ना तो अच्छा होगा। PYQ कॉन्सेप्ट, PYQ करना बहुत ज़रूरी है, तब आपको पढ़ने का तरीका समझ में आता है कि हमको कैसे पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इसमें महिला आरक्षण के बारे में पढ़ना है, 16वां वित्त आयोग पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले क्या आ रहे हैं ये पढ़ना है, राज्यपाल की शक्तियाँ व कोई विवाद चल रहा है तो पढ़ना है, आर्थिक सुधार क्या क्या हुए हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव, जैसे अगर चुनाव चल रहा है तो। और मैराथन में हमारे देखिए कवर होगा, फंडामेंटल राइट हो गया, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, संघ सरकार, न्यायपालिका, राज्य, संवैधानिक निकाय, ये सारा कुछ कवर होगा। तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, लास्ट टाइम में आपको बहुत काम आएगा। अंत में क्या करना है, रिवीजन ही करना है। 2026 का अपडेटेड वर्जन, सभी टॉपिक के स्टैटिक करंट दोनों। PYQ की प्रैक्टिस करनी है, प्लस टेस्ट सीरीज लगाने बहुत ज़रूरी है। समय सारणी बनाकर नियमित अध्ययन करें। NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक्स और HDIS के नोट्स, सारा कुछ कवर हो जाएगा इसमें। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपको रटना नहीं है, मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट से समझना है। PYQ करें और अपने नोट्स बनाएं। नोट्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब टाइम हमारे पास कम रहता है तो हमको बहुत दिक्कत होती है कि हम अभी नोट्स बनाने में अपना टाइम लगाएं या पढ़ाई करें। तो लास्ट टाइम के लिए नोट्स बहुत ज़रूरी है। जो आपको PDF मेरे चैनल से मिलेगी वो आप PDF से पढ़िएगा, एक दो बार रिवाइज करिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब देखिए, विश्व परिदृश्य में HDIS आपकी सफलता का साथी है। वेस्ट एशिया, यूरोप और ब्रिक्स के G20 और ये आर्थिक और राजनीतिक महत्व जो भी रहेंगे ये पढ़ना है। सारनाथ, उत्तर प्रदेश की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो साइट जो ऐड की जाती हैं उनको पढ़ना है। कांवड़ यात्रा होगी, प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाएं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हुई हैं, राज्य विशेष विधेयक, जैसे अभी अपने ये धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दिए हैं, उसके बाद फिर जो नया नियुक्त हुआ है उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। इंडिया मालदीव्स की ये देखिए एग्रीमेंट आपको याद रखना है। इंडिया सिंगापुर और इंडिया इंडोनेशिया, मतलब जो इंडिया से सटे हुए राज्य हैं उनके बारे में। मलक्का जल संधि का समझौता पढ़ लीजिएगा।
ये सब आपका HDIS में कवर होगा। फिर प्राचीन भारत में देखिए, इसकी क्वालिटी थोड़ा कम ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य और मौर्योत्तर काल, गुप्त हर्षवर्धन काल, ये सब आपके घटना चक्र से बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। और घटना चक्र को तो छोड़ना ही नहीं है, बहुत अच्छे से उसको कवर करना है। हम कवर करवाएंगे, उसका शॉर्ट नोट भी देंगे। दक्षिण भारतीय का राजवंश, ये चालुक्य वंश और पल्लव वंश, मंदिर वास्तुकला, गुप्त कला, मुगल कला, शास्त्रीय संगीत, साहित्य, नृत्य, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल याद करने हैं। स्वतंत्रता संग्राम और लोक संस्कृति, यूपी की संस्कृति, मेले जो भी हैं। फिर मध्यकालीन भारत में इतना करना है, राजवंश, राजधानी, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, दक्षिण भारत का विजयनगर बहमनी साम्राज्य और भक्ति सूफी आंदोलन, मराठा साम्राज्य और क्षेत्रीय राज्य। फिर आधुनिक भारत में आते हैं, ब्रिटिश शासन तो पढ़ना है। देखिए ब्रिटिश शासन तो ज़रूरी है। INC राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बने हैं ये अधिवेशन जो हुए हैं। फिर गांधी जी पढ़ना है, परियोजनाएं, तथ्य, प्रमुख नेता हैं। यूपी के स्पेसिफिक पढ़िएगा, संगठन, संस्थाएं। 1857 की क्रांति पढ़िएगा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, 602 एक्ट 1857 हो गया। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 से 1947 तक, इसको कवर करना ज़रूरी है। 1915 की बाद की जो घटनाएं हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये याद। बस हमारी क्लास ख़त्म होती है, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। आपको पसंद आए तो कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी है। अगर इसका PDF भी चाहिए आपको कि बनाना ना पड़े कि हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।